जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार। आपका स्वागत है ऑनलाइन बुद्धा क्लासेस पर, जहां सपने बनते हैं हकीकत। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी मेहनत को पूरी लगन और निष्ठा के साथ कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपकी इसी मेहनत को और आसान बनाने के लिए प्रतिदिन आपके लिए मैं कक्षाएं लेकर आता हूं, ताकि आप यहां से पढ़कर जबरदस्त नंबर लाकर माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन करें। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th, जी हाँ, बिहार बोर्ड क्लास 10th 2026 की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग संस्कृत चैप्टर पढ़ने वाले हैं, है ना। संस्कृत बुक की चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भारत महिमा। जी हाँ प्यारे बच्चों, हम लोग भारत की महिमा का गुणगान, है ना, किस तरह से भारत की महिमा आखिर क्या है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से जानने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं और संस्कृत में कुल कितने चैप्टर हैं, है ना। संस्कृत में कुल प्यारे बच्चों टोटल 14 चैप्टर है। क्लास 10th में संस्कृत में 14 चैप्टर है और हर चैप्टर जो है वो आपका 4 से 5 नंबर हर चैप्टर से आपका आता है, ठीक है। इससे पहले हम लोग कौन कौन सा चैप्टर पढ़े, तो इससे पहले हम लोग जो सबसे पहला जो चैप्टर हमने पढ़ा, उस चैप्टर का नाम था मंगलम। कौन सा चैप्टर पढ़ा प्यारे बच्चों? मंगलम। उसके बाद हमने दूसरा जो चैप्टर पढ़ा वो कौन सा पढ़ा? दूसरा जो चैप्टर पढ़ा प्यारे बच्चों वो हमने पढ़ा पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र वैभवम चैप्टर हमने दूसरा चैप्टर पढ़ा। और उसके बाद हमने जो तीसरा जब चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर का नाम क्या था प्यारे बच्चों? अलस कथा। क्या पढ़ा? अलस कथा। और जो चौथा जो चैप्टर हमने पढ़ा, उस चैप्टर का नाम था संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों, 5वां जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है भारत महिमा। जी हाँ, भारत की महिमा का आज हम लोग गुणगान करने जा रहे हैं, है ना, कि आखिर भारत की महिमा क्या है, किस अर्थ पे हम लोग भारत की महिमा का गुणगान कर सकते हैं, उसको हम चैप्टर नंबर 5 में हम लोग समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आइए तो चैप्टर को शुरुआत करते हैं, है ना। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। कहता है ना, चैप्टर का शुरुआत में देखिए कितनी अच्छी बातें यहाँ पे लिखी गई है। कहता है अस्माकम देशः भारत वर्षम इति कथ्यते, है ना। अस्माकम, अस्माकम का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है? अस्माकम का अर्थ होता है हमारा। अस्माकम का क्या अर्थ होता है? हमारा, है ना। हमारा जो देश है वो क्या कहलाता है? भारतवर्ष कहलाता है ना। हमारे देश को क्या कहा गया है? भारतवर्ष। हमारे देश का नाम क्या है प्यारे बच्चों? भारतवर्ष, है ना। भारतवर्षम इति कथ्यते, हमारा देश भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, ऐसे भी कह सकते हैं। कहता है अस महिमा, है ना, इसकी जो महिमा है ना, इसका जो महिमा है सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब सभी जगह, गीयते, गीयते का मतलब होता है गाई जाती है। इसकी जो महिमा है प्यारे बच्चों सभी जगह गाई जाती है। ऐसे भी हम लोग जानते हैं, हाँ, हमारा देश इतना पावन देश है, हमारा देश इतना महान देश है कि सभी देश और भी दूसरे दूसरे देश भारत की लोहा मानते हैं। तो इस देश की महिमा, जिस देश का नाम क्या है? भारतवर्ष, उसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। कहता पाठे अस्मिन, इस पाठ में, है ना, इस पाठ में विष्णु पुराणात भागवत पुराणात च प्रथमम द्वितीयम द्वितीयम च कर्मशः पद्यम गृहतमस्ति, गृहतमस्ति। कहता है कि इस पाठ में, है ना, इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण, ठीक है। विष्णु पुराण टोटल 18 पुराण है प्यारे बच्चों। कितने पुराण है? टोटल 18 पुराण है, जिसमें से कहता है कि इस पाठ में विष्णु पुराण से और भागवत पुराण से प्रथम और द्वितीय पद को क्या किया गया है? गृहतमस्ति, लिया गया है। कहने का मतलब है कि इस पाठ में, है ना, विष्णु पुराण पहला जो पद है ना, पहला जो पद है वो किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण से लिया गया है। और जो दूसरा जो पद है वो किस पुराण से लिया गया बच्चों? भागवत पुराण से लिया गया है। यहां से ऑब्जेक्टिव देखिए पूछता है। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव यहां से ये पूछेगा कि क्या पूछेगा कि हमारा देश का क्या नाम है ना, हमारा देश। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कि हमारा देश
का नाम क्या है? तो हमारा देश का क्या नाम है प्यारे बच्चों? भारतवर्ष, है ना। कहता है, दूसरा क्वेश्चन है कि भारतवर्ष की महिमा कहाँ गाई जाती है? भारतवर्ष की महिमा, भारतवर्ष की महिमा कहाँ गाई जाती है? कहाँ गाई जाती है? तो कहाँ गाई जाती है प्यारे बच्चों? सर्वत्र। सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह। भारत की महिमा कहाँ कहाँ गाई जाती है? सभी जगह। या फिर ऐसे पूछेगा, है ना, कि किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? भारत की। उसके बाद पूछेगा कि भारत महिमा पाठ का जो प्रथम पद है ना, प्रथम पद जो है वो किस पुराण से लिया गया है? किस पुराण से लिया गया है? किस पुराण से लिया गया है? ठीक है। कहता है, क्वेश्चन है कि प्रथम पद जो है भारत महिमा पाठ का जो प्रथम पद है वो किस पुराण से लिया गया है? तो किस पुराण से लिया गया है बच्चों? विष्णु पुराण से। किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण से। उसी तरह से, है ना, दूसरा जो पद है, दूसरा पद जो है वो किस पुराण से लिया गया है? तो दूसरा पद किस पुराण से लिया गया है? भागवत पुराण से, है ना। तो इस तरह से इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चों एग्जाम में पूछते हैं, जिसको आपको ध्यान में रखने की एकदम जरूरत है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो क्या हम लोग सीखे? पाठे अस्मिन्, इस पाठ में विष्णु पुराणात भागवत पुराणात च प्रथमम द्वितीयम च क्रमशः पद्यम गृहीतमस्ति। कहता इस पाठ में, है ना, विष्णु पुराण से पहला पद और भागवत पुराण से दूसरा पद क्या किया गया है? लिया गया है। अवशिष्टानि, और शेष बचे जो पद हैं, अवशिष्टानि पद्याण्य अध्यक्षेण निर्विया प्रस्तावितानि। अविशिष्टानि, और बाकी जो शेष पद है ना, बाकी जो बचे हुए जो पद है ना, उसका निर्माण, है ना, बाकी बचे हुए पदों का निर्माण किनके द्वारा? अध्यक्षों के द्वारा। किनके द्वारा प्यारे बच्चों? अध्यक्षों के द्वारा निर्मित कर प्रस्तुत किया गया है ना, प्रस्तावितानि, प्रस्तुत किया गया है। बाकी जो शेष बचे पद है ना। एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, पूछेगा क्वेश्चन में कि, एक मिनट, क्या पूछेगा कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं? भारत महिमा पाठ में कुल पद, कुल पदों की संख्या, पदियों की संख्या कितने पर बच्चों? 5 है। टोटल कितने पद हैं? 5 पद है, जिसमें से 2 पद, है ना, जिसमें से 2 पद, पहला पद विष्णु पुराण से लिया गया है और दूसरा पद भागवत पुराण से। और बाकी जो 3 पद है प्यारे बच्चों वो आधुनिक पद है। कैसे पद है? आधुनिक पद है। आधुनिक पद है जिसका निर्माण, है ना, अध्यक्षों के द्वारा, है ना, और भी दूसरे लोगों के द्वारा इसको निर्माण कर इसको प्रस्तुत किया गया इस चैप्टर के माध्यम से, जिसमें हम सारा पढ़ेंगे। कहता भारतम प्रति भक्तिम अस्माकम कर्तव्य रूपेण वर्तते। भारतम प्रति, भारत के प्रति, है ना, भारत के प्रति हमारी जो भक्ति है ना, भारत के प्रति भक्ति रस्मकम, हमारा जो भक्ति है कर्तव्य रूपेण वर्तते, कर्तव्य के रूप में है। यानी कहने का मतलब कि भारत की भक्ति करना हमारा क्या है? कर्तव्य है ना। भारत के प्रति भक्ति हमारा परम क्या होनी चाहिए? कर्तव्य होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग इस देश के निवासी है ना, हम लोग इस देश के रहने वाले हैं। तो हमारा फर्ज है, हाँ, हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश की क्या करें प्यारे बच्चों? भक्ति करें, है ना। तो चलिए, तो ये चैप्टर का फर्स्ट सारांश था। आगे हम लोग पद के ऊपर आते हैं, जिसमें हमने बताया कि टोटल इसमें कितने पद हैं? टोटल 5 पद हैं। ठीक है, चलिए पहले पद के ऊपर आते। देखिए आपके लिए बिल्कुल इसका अर्थ भी, है ना, लेकर के आए। आपको यदि दिक्कत होगा तो आप इस अर्थ को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या है। सबसे पहला जो पद है प्यारे बच्चों वो कहता है गायंती देवः कील गीतकानी, है ना। पहला पद क्या है? गायंती देवः कील गीतकानी, गायंती देवः कील गीतकानी, है ना। देव, देव का मतलब होता है देवता, है ना, देवता लोग, है ना। देवता लोग क्या करते हैं? गीत गाते हैं प्यारे बच्चों, है ना। देवता लोग क्या करते हैं? गीत गाते हैं। और क्या कहते हैं? गीत गाते हुए कहते हैं धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, धन्य वह भारत की भूमि,
है ना। धन है वो भारत की भूमि जहां पे, है ना, स्वर्गा पवर्गा अस्पदमार भूते भवंति भूयः पुरुषः श्रुत्वातः। कहता है धन है वह भारत की भूमि जहां पे कौन जन्म लेते हैं, देवता लोग जन्म लिए हैं। देखिए कहता है धन है ना, वे लोग धन है जिनका जन्म कहाँ हुआ है, भारत देश में होता है प्यारे बच्चों। यानी भारत की भूमि की महिमा का बखान करते हुए देवता लोग क्या करते हैं, गीत गाते हैं और क्या कहते हैं कि वह भारत की भूमि कैसी है, धन है। धन है वह भारत की भूमि जहां पे कौन जन्म लेते हैं प्यारे बच्चों, है ना, देवता जन्म लेते हैं। कौन जन्म लेते हैं, देवता, जो कि स्वर्ग से भी सुंदर हमारी भारत की भूमि है ना। कहता है यह जो भूमि है ना, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले योग्य साधन के स्वरूप है। यानी इस भूमि पर, भारत की भूमि पर जो जो व्यक्ति या जो जो देवता लोग जन्म लिए हैं सबको मोक्ष की प्राप्ति हुई। धन है वह भारत की भूमि जहां पे कौन जन्म लेते हैं, देवता गण जन्म लेते हैं। और यह जो भूमि है वह स्वर्ग से भी बढ़ के है और मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि है। जैसा कि आप लोग को पता होगा इसी भारत की भूमि पर महात्मा बुद्ध भी जन्म ले चुके हैं, है ना। कौन जन्म ले चुके हैं प्यारे बच्चों, महात्मा बुद्ध, ठीक है, महात्मा बुद्ध जो कि भगवान थे। और इसी भारत की भूमि पर, है ना, श्री रामचंद्र जन्म ले चुके हैं और इसी भारत की भूमि पर श्री कृष्ण भी जन्म ले चुके हैं प्यारे बच्चों। कहीं ना कहीं भारत की भूमि हमारी बहुत ही धन्य, और भी जितने देवी देवता है ना, सभी इसी भारत पे जन्म लिए हैं। तो वही भारत भूमि के लिए क्या कहा जा रहा है कि वे लोग धन है जिनका जन्म कहाँ हुआ है, भारत देश में होता है, क्योंकि यह जो भूमि है वो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, इसीलिए देवता लोग किसकी गीत गाते हैं, भारत की क्या करते हैं, गीत गाते हैं। अच्छा, इसके लिए और एक लाइन है लास्ट में, है ना, कहता है स्वर्गा पवर्गा स्पदमार्ग भूते भवंति भूयः पुरुषा श्रुत्वातः है। इसीलिए यहाँ जन्म लेने वाले देवता के समान कहा जाता है। यानी जो भी लोग यहाँ पे जन्म लिए हैं सब उनको क्या कहा गया है, देवता के समान। तो हम लोग तो धन, अपने आप को बड़ा ही भागशाली, अहोभागशाली समझिए, बड़ा धन्य है हम कि हम लोग, कि हमारा जन्म कहाँ हुआ है, भारत में हुआ है। क्योंकि इस धरती पे जन्म लेने वाले लोग बिल्कुल किनके समान कहा गया है, इस धरती पे जन्म लेने वालों को देवता के समान कहा गया है बच्चों, ठीक है। तो यहां से भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं जिसको ध्यान में रखने की जरूरत है, जिसमें से सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा कि देवता लोग किनकी गीत गाते हैं, तो किसकी गीत गाते हैं, भारत का गीत गाते हैं, है ना। और भारत में जन्म लेने वाले लोग को क्या कहा जाता है, किसके समझ कहा जाता है पर बच्चों, देवता के समझ। और यह जो भारत की भूमि कैसी है, तो स्वर्ग से भी सुंदर है। और कैसी है पर बच्चों, मोक्ष को प्रदान करने वाली यह भारत की क्या है, भूमि है। तो ये पहला श्लोक था। आशा करते हैं कि ये पहला श्लोक आपको बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा, है ना। तो चलिए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं, है ना, अगले श्लोक के ऊपर जाते हैं। अगला श्लोक देखिए क्या कहता है कि अहो अहो अमीशाम किम कारी शोभनम प्रसन्न एषा स्वदितु स्वयं हरि, है ना। देवता लोग इस देश का क्या कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। और गुणगान करते हुए क्या कहते हैं कि अहो, है ना, ईश्वर के द्वारा कितना सुंदर बनाया गया। अहो अमीशाम किम कारी शोभनम, शोभनम का मतलब है सुंदर। ईश्वर के द्वारा इस धरती को कितना सुंदर बनाया गया, हमारे देश की धरती जो भारत भूमि है उसको कितना सुंदर बनाया गया है ना। कहता है स्वीदितु स्वयं हरि, है ना, यह जर्णम लब्धम निरिसु भारत त्रिजीरे भारत जीरे भारता जीरे मुकुंद सैवाप्यकम स्पृहाहीना। कहता है कि जहां पे हरि, जिससे मनुष्य जो है वो भारत भूमि पर हरि की सेवा का योग बन जाता है। कितना पावन है वह धरती जहां पे मनुष्य जन्म लेकर के किसकी सेवा करते हैं, किसकी सेवा करते हैं प्यारे बच्चों, हरि की सेवा करते हैं। हरि मतलब, हरि का मतलब होता है विष्णु, है ना, विष्णु की क्या करते हैं, सेवा करते हैं। यह जर्ण लब्धम निरिषु भारत त्रिजरे, है ना। और देखिए स्पृहा, स्पृहा माने इच्छा, और मेरी भी यही इच्छा है, क्या है, मेरी भी यह इच्छा है कि भारत भूमि पर जन्म लेने को, हाँ, हमारी भी यही इच्छा है कि बड़ा ही परम लक्ष्य है, परम इच्छा है कि हम भी इस धरती पर, है ना, इस भारत की भूमि पर जन्म ले
और क्या करे, जन्म लेकर क्या करे, हम भी इस हरि की सेवा करके कृतार्थ हो जाए, है ना। अर्थात जिस पर ईश्वर की कृपा होती है। और एक चीज और है कि भारत में वही लोग जन्म लेते हैं, भारत की भूमि पर वही लोग जन्म लेते हैं प्यारे बच्चों, जिनके ऊपर किनकी किस कृपा होती है, ईश्वर की क्या होती है, कृपा होती है। तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस श्लोक का क्या अर्थ हुआ, अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्नम, है ना। भारत भूमि की, है ना, गुणगान करते हुए देवता लोग क्या कहते हैं कि अहो ईश्वर के द्वारा बनाया गया है जो भूमि है वो बड़ा ही सुंदर है। कैसा है, कैसा बनाया गया, सुंदर बनाया गया है। एशाम स्विदितु स्वयं हरि, जहां पे स्वयं हरि की सेवा करने के लिए, है ना, जहां पे स्वयं हरि की सेवा करने के लिए, यह जरडम लद्धम निरिशु भारत तिरे, है ना, मनुष्य यहाँ पे क्या करते हैं, जन्म लेते हैं। मनुष्य भारत भूमि पर हरि की सेवा का योग बन जाता है, यानी कि इस धरती पे जन्म लेने वाले हर व्यक्ति, हर मनुष्य जो है वो क्या करता है, भारत हरि की सेवा का योग बन जाता है। और मेरी भी इच्छा है ना, ममम स्पृहा ही ना अक्तिका ममम स्पृहा ही ना, मेरी भी यही इच्छा है कि मैं भी इस भारत की भूमि पर क्या करूं, जन्म लूं। जन्म लेने की परम इच्छा हमारी भी है। और ये कहा गया है कि जिस जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वही भारत की भूमि पर क्या करते हैं, जन्म लेते हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों ये दूसरा श्लोक का क्या था, अर्थ था। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट श्लोक के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट श्लोक भी बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही सुहृद और बड़ा ही अच्छा श्लोक है। देखिए क्या कहता है, यम निर्मलावत सला भारत भूमि, है ना, यह जो भारत की भूमि जो है बड़ा ही निर्मल है। निर्मल का मतलब प्यारे बच्चों सुंदर। यह जो भारत की भूमि है जो बड़ा ही कैसा है, सुंदर है। वत्सला भारत भूमि प्रसिद्ध, बड़ा ही प्रसिद्ध भूमि है, अति प्रसिद्ध भूमि है। और आज से नहीं बल्कि प्राचीन समय से ये भूमि क्या है, प्रसिद्ध है। यह जो भारत वर्ष जो है वो प्रसिद्ध है। और यह भारत की भूमि हमेशा पवित्र और ममतामयी है। वसला, वसला का मतलब होता है ममतामयी, है ना। कैसी भारत की भूमि है प्यारे बच्चों, निर्मल, है ना, ममता से भरी हुई, पवित्र, है ना, है सदा। और सदा भारतम वर्षम एतः, प्रसिद्ध हमेशा से, ये शुरू से यह जो है भारत क्या है, प्रसिद्ध भूमि है। तो हमारी जो भारत की भूमि जो है, भारत वर्ष जो है वो कैसा है, प्रसिद्ध है, वत्सला है ना, सुशोभित है, सुंदर है ना, ममतामयी है। और कैसी है, पवित्र है। पवित्र है ना प्यारे बच्चों, तब तो यहाँ पे, है ना, देवता गण लोग जन्म लेने के लिए क्या करते हैं, ललायित रहते हैं, हमेशा क्या करते हैं, ललायित रहते हैं। कहता है विभिन्न जना धर्म जाति, विभिन्न लोग, है ना, विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जाति के लोग बिना भेदभाव के, रिहकत्वम भावनम वर्णो वसंती अस्मा, बिना किसी भेदभाव के यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग एकता के साथ, रिहकत्वम, यहाँ एकता के साथ, कैसी एकता के रूप में, एकता का भाव बना करके, वहंतो वसती अस्मा, है ना, ये लोग यहाँ पे निवास करते हैं। देखिए यहाँ पे भिन्न भिन्न धर्म के लोग, जाति के लोग भेदभाव को किए बिना एकता के साथ, एकता के भाव में क्या करते हैं प्यारे बच्चों, रहते हैं। कौन, किनके बारे में कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, तो भारत भूमि के बारे में कहा जा रहा है कि भारत भूमि पर, है ना, भारत में अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग संप्रदाय के लोग, अलग अलग जाति के लोग, है ना, एकता पूर्वक, है ना, एकता पूर्वक, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, एकता पूर्वक, बिना किसी भेदभाव के, है ना, इस धरती पे रहते हैं, है ना। तो कितना सुंदर बात है ना। यह जो हमारा भारत है वो कैसी है, वसला, ममतामयी है, निर्मल, सुंदर भारत है। और यहाँ की जो मातृभूमि है अति प्रसिद्ध है। और सदा से, हमेशा से यह भारत वर्षों से ये क्या है, हमारा देश प्रसिद्ध है। और यह जो भारत भूमि है वो हमेशा से पवित्र और ममतामयी है। और यहाँ पे भिन्न भिन्न धर्म के लोग और जाति के लोग बिना किसी भेदभाव के और एकता भाव के साथ यहाँ पे क्या करते हैं प्यारे बच्चों, रहते हैं। तो हर एकदम ध्यान से आपको पढ़ना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है यहीं से आता है। पूछता है कि भारत की भूमि कैसी है ना, निर्मल है ना, और कैसी है, ममतामयी है, ममतामयी वात्सल्य भूमि है ना, इस तरह से। और यहाँ पे भिन्न भिन्न धर्म के लोग, भिन्न भिन्न जाति के लोग एकता के भाव के साथ क्या करते हैं, रहते हैं।
चलिए आइए तो हम लोग नेक्स्ट श्लोक के ऊपर आते हैं, है ना। श्लोक नंबर है ना 4 है, कहता है विशाल विशालाश्रम्य धरा भारतीय, यानी भारत की जो धरा है, भारतीय जो धरा है वो अति विशाल है प्यारे बच्चों। कैसी है? अति विशाल है। विशाल मने बहुत बड़ा, है ना। देव लोग गीत गाते हुए ये कहती है कि जो हमारी भारत की भूमि है वो अति विशाल है। हमारा भारत की भूमि कैसी है? अति विशाल है। सदा सेविता सागरे रम्य रूपा, है ना। सदा सागरों के द्वारा, है ना। जैसे आप लोग देखते हैं कि हमारी जो भारत है वो उत्तर में पर्वतराज हिमालय भारत की प्रहरी का काम करता है, रक्षा करता है ना। उत्तर में, है ना, मनोहर तथा बहुत ही सुंदर ऐश्वर्य वाली हमारी जो भारत की धरा है वो बड़ा ही सुंदर है ना। और सागरे, जैसे भारत को आप देखिएगा प्यारे बच्चों, है ना, भारत का नक्शा कुछ इस तरह से बनता है, इस तरह से। तो ऊपर में आपका क्या है? पर्वतराज हिमालय है जो कि प्रहरी का कार्य करता है। एक तरफ प्यारे बच्चों हिंद महासागर है ना। एक तरफ आपका बंगाल की खाड़ी है और एक तरफ प्यारे बच्चों अरब सागर है। यानी तीन ओर से, है ना, पानी जल से, सागर रूपी जल से, है ना, क्या करती है? पैरों को, है ना, भारत भूमि को क्या कर रही है? पखारने का काम कर रही है ना। तो इस तरह से कहा जा रहा है सदा सेविता सागरे रम्य रूपा, है ना, वनई पर्वतई निर्झरई भव्य भूति, है ना, वहन वहन दिभिरेशा शुभा चापगाभी, है ना। कहता है हमारी जो भारत भूमि विशाल है, मनोहर और बड़ा ही सुंदर ऐश्वर्य वाली है। और यह कहता है सागरों के द्वारा, वनों के द्वारा, है ना, वनों के द्वारा, पर्वतों के द्वारा, है ना, निर्जय झरनों के द्वारा, झरनों और बहती हुई नदियों से हमेशा क्या हो रही है? सुशोभित हो रही है। आज हमारे देश में पर्वतें हैं, झरने हैं, नदियां हैं, वन है, सागर है, पहाड़ है, तो ये सभी क्या कर रही है? सुशोभित कर रही है ना। भारत की सुंदरता में, है ना, हिंदुस्तान भारत की सुंदरता में प्यार बच्चों 4 चांद लगा रही है ना। भारत की सुंदरता को और सुशोभित बनाने का कार्य कर रही है ना। कहते हैं ना, तीन ओर से नदियां हमारे देश को सींचने का काम कर रही है। यहाँ पे सींचते हैं, यहाँ पे जितने भी किसान कृषक लोग हैं वो बड़ा ही ललायित रहते हैं कि यहाँ पे तीन ओर से झरने, नदियां सभी यहाँ पे है जो भारत को क्या कर रही है? सुशोभित कर रही है। जैसे एक बड़ा ही सुंदर सा लाइन है कि हमारा देश भारत है, नदी गोदावरी गंगा, लिखा भूगोल पर जिसने वो चित्र बहुरंगा। यानी हमारा देश एक ऐसा देश है प्यारे बच्चों जहां पे नदी गोदावरी जैसी गंगा बहती है ना, यमुना और गंगा जैसी पवित्र शीतल जल वाली नदियां बहती है, जिससे, है ना, हमारा देश की सुशोभित, हमारे देश की ऐश्वर्य, हमारे देश की महत्ता और हमारे देश की जो सुंदरता है वो चारों तरफ से क्या हो रहा है प्यारे बच्चों? बढ़ रहा है ना। तो ध्यान रखिएगा इसको कि हमारी भारत भूमि कैसी है? विशाल है ना। विशाल विशाल सदा सदा सेविता सागर रम्य रूपा। हमारा देश की भारत भूमि विशाल है, मनोहर है और बड़ा ही सुंदर और ऐश्वर्य वाली है। और वनई पर्वतो निर्झरो भव्य भूति वर्णित मृषा शुभा चापगाभी, है ना। और यह जो सागरों से, वनों से, पर्वतों से, झरनों से और बहती हुई नदियों से हमेशा क्या हो रही है? सुशोभित हो रही है ना। तो आशा करते प्यारे बच्चों ये भी श्लोक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट इसका श्लोक है, कहता है जगद गौरवम भारत शोभनिया जगद गौरवम। इसको जब तोड़ेंगे तो कहता है जगत जोड़ गौरव, है ना। जगत जोड़ गौरव बराबर होता है जगद गौरवम भारतम शोभनिया। भारत की जो सुंदरता है ना, भारत देश की जो शोभनीय और सुंदरता है वो कहाँ का गौरव है? संसार के लिए सबसे बड़ा गौरव की बात है ना। यह जो हमारा देश भारत है, हमारा देश भारत की जो शोभनीय और संसार का गौरव है। हमारा देश जो भारत है प्यारे बच्चों एक तरह से पूरे विश्व में, है ना, पूरे विश्व में संसार के लिए गौरव का कार्य कर रहा है। सदा अस्मा भिरितेक तथा पूजनिया, जहां पे कहता है और यह भूमि, है ना, और यह भूमि हम लोगों के द्वारा क्या की जाती है? पूजी जाती है। और यह जो भारत की भूमि है प्यारे बच्चों यह एक प्रकार की पूजनीय भूमि है। यह भारत की भूमि क्या की जाती है? यहाँ पे भारत को भूमि को पूजा जाता है ना।
पूजनीय भूमि है। कहता भव्य देशभक्ति समेसाम जनानाम परादर्श रूपा सदा वर्जनीय, है ना, कहता है। और यहाँ के सभी लोग जो हैं देशभक्ति के साथ सदैव आकर्षणीय, श्रेष्ठ और आदर्श के स्वरूप इसको मानते हैं। यानी हम लोग अपने देश को बिल्कुल एक आदर्श के समान मानते हैं, है नहीं। हमारी जो देशभक्ति है ना, हमसे हमारी देशभक्ति, यहाँ के लोग हैं जो भारत की जो देशभक्ति है वो कूट कूट कर लोगों के अंदर भरी हुई है। प्राम आदर्श रूपेणा, है ना, आदर्श के रूप में इसको मानती है। सदा वर्जनीय, और सदा के लिए, हमेशा के लिए एक तरह से हमारे लिए एक प्रकार का श्रेष्ठ है, आदर्श के रूप में आकर्षण का कार्य करती है ना। इसीलिए बहुत सारे लोग आप देखे होंगे कि भारत एक ऐसा देश है जहां पे बहुत सारे देवी देवता लोग तो यहाँ पे जन्म लिया ही लिया, साथ में साथ बहुत सारे विदेशी यात्री यहाँ पे आते थे पढ़ने के लिए, है ना। जैसे आप लोग सुने होंगे चीनी यात्री फाहियान का नाम सुने होंगे, है ना, ह्वेनसांग का नाम सुने होंगे प्यारे बच्चों, है ना, और कितना चाणक्य का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, इत्सिंग का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना। मार्को पोलो, इटली का यात्री मार्को पोलो भी था, है ना। उसी तरह से एक नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे लोग हैं, सैकड़ों ऐसे यात्री हैं, सैकड़ों ऐसे छात्र हैं जो भारत यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। तो सोच के देखिए कि हमारा देश कितना सुंदर, कितना सुहृद और कितना श्रेष्ठ भारत है, जहां पे, है ना, जहां पे क्या देवता लोग भी जन्म लेने के लिए क्या रहते हैं, ललायित रहते हैं। देवता लोग जन्म लेने के लिए ललायित रहते हैं। और सोच के देखिए कि हम लोग कितने हम लोग कितने इस लायक हैं कि हम लोग का जन्म हमारे देश भारत में हुआ है। हम लोग कितने गौरव की बात हमारे लिए है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपने देश के प्रति भक्ति दिखाने की बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लस में हमारा देश एक आदर्श रूप में है, तो आदर्श रूप में आकर्षण का कार्य है, और हमेशा हम ये पूजनीय है। हमारे देश कैसी है, हम लोगों के द्वारा हमेशा क्या रहेगी, पूजनीय रहेगी प्यारे बच्चों, है ना। तो इस तरह से हमने इसके 4 श्लोक को अच्छे से क्या किया, देखा। ठीक है, 4 श्लोक को अच्छे से हम लोगों ने इसको क्या किया, अच्छे से जाना। तो प्यारे बच्चों ये था आपको भारत की महिमा, है ना। अब इसके नेक्स्ट सेशन में, अगले क्लास में हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। इस क्वेश्चन को लेकर के, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। खूब मन लगा करके पढ़िए। अगले सेशन में मैं इसका ऑब्जेक्टिव को लेकर के आऊंगा, ठीक है। इसका भारत महिमा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, कि ये पूरा का पूरा संपूर्ण अर्थ हम लोग जाने, है ना। कमेंट जरूर करिएगा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, और बहुत जल्द हम इसके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आने वाले हैं। तब तक के लिए आप खुश रहिए, खूब मस्ते पढ़िए, है ना, मेहनत के साथ पढ़िए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।